मैं दिल्ली में निहाल विहार में मौजूद है और बाबा गोरखनाथ के मंदिर में मौजूद है। हमारे साथ में स्वामी महंत मुकेश नाथ जी भी मौजूद है। आज हनुमान जयंती का मौका है। इस पावन अवसर पे हम संत मुकेश नाथ जी से बात करने के लिए आए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ जी की। आज हनुमान जयंती है, बहुत पावन दिन है। और आज भंडारा सत्संग हुआ, बड़ा आनंद आया और गुरु महाराज की कृपा से सभी को शुभकामनाएं। हनुमान जयंती की, सब राजी रहें, संसार में सब कुशल मंगल रहे, यही हमारी विनती है और यही हमारा आशीर्वाद है। जय गुरु महाराज। बाबा गोरखनाथ जी के इस निहाल विहार स्थित मंदिर में कितने साल से हनुमान जयंती आयोजित करी जा रही है? देखिए, ऐसा है, 2004 से हर साल हनुमान जयंती मनाई जाती है। जो हमसे बनता है हम भोग प्रसाद लगाते हैं, पब्लिक में बांटते हैं और भजन कीर्तन भी होता है। हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है और गुरु महाराज का नाम लेकर भोग लगा के और प्रसाद को वितरण करा जाता है। जय आज गुरु जो महाराज। भंडारे का प्रसाद लगा है, लगभग कितने लोगों ने उसका आनंद लिया? देखिए, ऐसा है, अब हमको गिनने तो बैठे नहीं, तो पब्लिक में बट रहा है, बाहर आनंद है। और आप लोग देख ही रहे हैं, तो बस इतना ही आनंद है। अब मैं अपने क्या बोलूं, कितनों ने खाया, जितनों ने खाया बहुत अच्छी बात है। जय गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए बोलना। इस समय दिल्ली के देश भर के किन्नर 6 अप्रैल को एक जंतर मंतर पर धरना का आह्वान कर रहे हैं। जगह जगह सोशल मीडिया पे और पोस्टरबाजी के द्वारा किन्नर समाज इकट्ठे हो 6 अप्रैल को जंतर मंतर पे इसका आह्वान किया जा रहा है, घोषणा करी जा रही है। किन्नर महंत स्वामी मुकेश नाथ जी हमारे पास मौजूद है। इस विषय में हम इनकी राय लेने आए हैं। ये किन्नर लेकिन बहुत लंबे सालों से अब ये सन्यासी हो गए, संत हो गए, बैरागी हो गए। घर बार छोड़ के ये सिर्फ आशीर्वाद देने का, लोगों के लिए दुआएं देने का संत बन के काम कर रहा है। आइए पहले इनसे पूछते हैं। बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय ये गुरु 6 महाराज। अप्रैल वाली घटना पर क्या विचार रख रहे हैं जो आह्वान करा जा रहा है, इकट्ठा हो जाओ जंतर मंतर पर? देखिए, 6 तारीख को जो किन्नर समाज इकट्ठा हो रहा है, उसका मेन मुद्दा ये है कि जो सरकार ने हमारे लिए बिल पास करा है, उसके लिए मैं भी बहुत खिलाफ हूँ। अगर किन्नर समाज नंगा होकर दिखाएगा, पहले ही हमें भगवान ने नंगा करा और अब इंसान भी नंगा करेगा, तो हमें अपने जीवन पे ऐसा है कि मर जाना चाहिए। फिर ऐसे जीवन से तो भगवान मुक्ति दे दे। मैं लाख संत हूँ, मैं लाख हूँ, पहले मैं किन्नर हूँ। और किन्नरों की भलाई, वो भी मेरे भाई बंद है, मेरी बहनें हैं और मेरा भाईचारा है। चाहे बेशक मैं इलाका मांगू या ना मांगू, पर मेरा परिवार ही है वो भी। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो मेरे साथ है और मेरे साथ होता तो उनके साथ है। पर जो ये बिल है, ये मोदी जी ने बहुत गलत पास करवाया है और बहुत गलत है। मैं इस बात को निकारती हूँ कि ये जो बिल वापस लिया जाए और किन्नर समाज को इस बिल से मुक्त किया जाए। अब हम जंतर मंतर को जो इकट्ठे होंगे 6 तारीख को, हमारी मन मानना और हमारी उनसे मांग यही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। जय गुरु गोरखनाथ। तो आपका ये मानना है कि इस बिल के तहत एक मेडिकल टीम के सामने किन्नर को वस्त्र उतार के दिखाना होगा कि वो है नहीं, ये अपमानजनक और ठीक नहीं है? देखिए, पांचाली के साथ क्या हुआ था, 5 लोगों ने वस्त्र ही उतारे थे और पूरा उनका कुल धृष हो गया। अब किन्नर क्या है, आदि नादेश्वर है। अब उस किन्नरों को भी, हम लोगों को भी वस्त्र उतारना पड़ेगा। पहले हम बधाई पे जाएं तो उनको दिखाएं, नंगे बस्तर होकर दिखाएं, जब वो बधाई देंगी। धीरे धीरे उसमें सुधार आया, तो अब सरकार दंगा करना चाहती है, तो ये बहुत ज्यादा गलत ना ना, बात है। सरकार ये कह रही है एसडीएम आपको एक कागज देगा, एक संस्था देता कि जी ये किन्नर है, एसडीएम ऑफिस में लाइन में लगना हमें तो पड़ेगा। परमात्मा का पहले से पहले ही ऑर्डर है कि हम किन्नर हैं। वो किन्नर एक अंदर से पैदा होता है, ना कि कोई, जैसे नर और नारी दोनों का है, ऐसी ढाई जात परमात्मा के घर से आई है, नर नारी किन्नर। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर, हमारे कोई बीमारी थोड़ी है कि हमारे कोई ना बीमारी है किन्नर ना होने की। नहीं, ये तो परमात्मा का लेख निकलता है। और किन्नर जो कुछ है, ये परमात्मा बनाते हैं। राजा रानी क्या थी, पहले ये विचार करो। और ये तो अंदर की भावना है, ये तो मन का रेस है। अगर हमारे अंदर उस मालिक का रह जाता है, तो ऑटोमेटिक घर से नारायण हो जाते हैं, नारायण से किन्नर बन जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि आदमी मन और आत्मा का जो मिलन है, उसके बीच में जो सैर है, वो एक आत्मा, वो भी एक किन्नर है। वो ना पैदा होती है, ना मरती, ना जीती। यही किन्नर का हाल है। अगर किन्नर नहीं होंगे जगत में,
तो बताओ आपकी खुशी में कौन शामिल होगा। अब ये गलत कर रहे हैं, ये बिल वापस लिया जाए। और मैं इसके लिए मैं भी जंतर मंतर पे 6 तारीख को पहुंचूंगी। और मैं भी किन्नरों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि सब टाइम से और सब अपने अपने घर से पूरे तैयार होकर, पूरे दल बल से और पूरे नेक नियत से आना कि हम अपनी जंग जीत के ही वहां से आए। जय गुरु महाराज। तो किसी आदमी का पाँव नहीं होते हैं दोनों, या हाथ नहीं होते हैं दोनों, या आंख नहीं होती है दोनों, तो सरकार उसे विकलांग कोटे में मान के उसको पेंशन देती है। किसी व्यक्ति का अगर हाथ नहीं है, लूला है, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाए, सरकार भी कुछ नहीं कहती। एक आदमी एक आंख से काड़ा है, तो उसको कुदरत ने आंख नहीं दी, सरकार नहीं कहती है कि डॉक्टर के पास जाओ। एक आदमी उसकी जबान कटी हुई, डॉक्टर नहीं कहते हैं, सरकार नहीं कहती है एक आदमी को अगर कुदरत ने लिंग नहीं दिया है, तब सरकार का नियम आ रहा है कि नहीं, जाओ डॉक्टरों के पास, एसडीएम से सर्टिफिकेट लेकर आओ। विकलांग अगर शारीरिक रूप से शरीर की कमी सी होती है, तो इनको भी यही मानना चाहिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।